व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस स्पेशल शो ऑफ ऑन द फ्रंट। मैं हूं कामरान शाहिद। बेशुमार शोज़ किए हैं पिछले 10 साल में। हमने इस प्लेटफॉर्म से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैंने खुद किए हैं। कुछ शोज़ जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं शो शुरू होने से पहले ही। कुछ शख्सियात ऐसी होती है जिनके औसाफ के सहर में आप मुब्तला हुए हुए होते हैं और आपकी ख्वाहिश रहती है कि उस पर अब्दी तौर पर मुब्तला ही रहें। मौसीकी लोग कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, लेकिन हर मौसीकी या हर गाने वाला जो है वो आपके दिल को टच नहीं करता। मेरे साथ आज के स्पेशल शो में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो सूफियाना कलाम गाते गाते खुद सूफ़ी हो गई। उन्होंने इंसानों से खुदा का रिश्ता जोड़ा, अपनी आवाज़ से, अपनी सुर से, अपने स्टाइल से। और जो लोग इंसान का रिश्ता खुदा से जोड़ दे, उससे बड़ा सूफी कौन होगा? आबदा परवीन साहब। आबदा साहब, बड़ी इज्जत की बात है हमारे लिए, मेरे लिए आज के मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपकी आवाज़ के सहरे मुब्तला हैं जनरेशंस, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। समझ नहीं आ रहा किन अल्फाज से आपका मैं मज़ीद तारुफ कराऊँ। अल्फाज ख़त्म हो गए आपके तारुफ के लिए। इतना बड़ा नाम, इतना कंट्रीब्यूशन है आपका म्यूज़िक के अंदर। ये इब्तिदा किस तरह हुई? ये आपको खुद एहसास हुआ कि आप गा सकती हैं? किसी ने आपको इस फील्ड में लेके हुआ किस तरह? ये मौजज़ा मैं कहूँगा। बेशक मौजज़ा है। और जैसे शुरू से अगर मैं बताना चाहूँ कि मेरे वालिद साहब गवैये थे और आप लाड़काना से हैं। लाड़काना से मेरा ताल्लुक़ है, वहीं मेरा जन्म हुआ। और बाबा साईं की एक स्कूल भी था मौसीकी का। अच्छा। तो सिखाते थे लाड़काना में लोगों को सिखाते थे। तो बस मुझे अंदर से ही ऐसे शौक़ था, बस ऐसे बेचैनी रहती थी। और हमेशा वो अब भी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हासिल करने की बेचैनी और इस्तराब ना हो तो ये सारा जो सिलसिला है वो ऊपर से ही आता है, अपने से कोई ये बनावटी नहीं हो सकता। आबदा साहब, ईद अल अज़हा का दिन है और हम इसलिए याद करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो कुर्बानी अपने बेटे की देना चाहिए, लेकिन खुदावंद ताला को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अंबिया और उनकी ज़ुर्रियत में जो कुर्बानी है ये रुकी नहीं, और उसकी सबसे बाकमाल मिसाल करबला में हमने देखी। करबला में देखी, बेशक। तो मैं अगर आज के इस प्रोग्राम की निस्बत से अगर मैं आपसे पहली दरख्वास्त करूं कि कुर्बानी हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को अगर बयान करें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो किस तरह सुरों के साथ, अपनी आवाज़ के साथ जी उसको बयान करेंगे? बस असल में तो है ही करबला का किस्सा, और तो कुछ है ही नहीं जहान में। तो जनाबे इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने जो एक हक को और बातिल को अलग करके दिखाया, इसका कोई मिसाल न मिलेगा न मिला है। तो इस तरह से अगर वो एक पूरी कायनात में हुसैनियत से जुदाई का यही सिलसिला हो रहा है, तो मैं अभी एक कलाम पेश करती हूँ मौला साईं के सदके में।
हुसैन नू 4 वारी पहला महराज अमड़ी दी गोदी दूजा नाने दी सवारी हूँ तीसरा महराज खंजर दी धारू ते जिथे शाह नमाज गुजारी चौथा महाराज निज़े दिनों कुते या हजरत बाहू 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 चौथा महाराज निज़े दिनों कुते या हजरत बाहू जिथे वेख्या खलकत सारी हूँ माह यार दी घड़ोली भर दी सोने यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली भर दी ओ माह यार दी घड़ोली भर दी ओ सोने यार दी घड़ोली माह यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू बेदर्दी एक मौला कनू बेदर्दी हाँ माह यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू बेदर्दी एक मौला कनू बेदर्दी हाँ माह यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली हक मौला माह यार दी घड़ोली भर दी पीर पीरा हजरत मीरा ओ पीर पीरा हजरत मीरा ओ नाम गिधे जहे ओ नाम गिधे जहे टुटियां जंजीरा ओ मैं मुर्शिद शामिल कर दी ओ मैं मुर्शिद हादी कर दे हाँ ओ माह यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू बेदर्दी एक मौला कनू बेदर्दी हाँ माह यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली ओ माह यार दी घड़ोली भर दी हसन हुसैन अली दा जाया ओ हसन हुसैन अली दा जाया ओ पार उम्मत दा सिर ते चाया मैं पानी शाह दर्दी मैं गोली शाह दर्दी हाँ माह यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली माह यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू बेदर्दी एक मौला कनू बेदर्दी हाँ सच्चल सारा नूरे लाही ओ सच्चल सारा नूरे लाही आली वली दी है हमराही ओ मैं हरदम रब रब कर दी ओ मैं हरदम रब रब कर दी माह यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली ओ माह यार दी घड़ोली भर दी एक अल्लाह कनू बेदर्दी एक मौला कनू बेदर्दी हाँ माह यार दी घड़ोली यार दी घड़ोली भर दी
चरखड़ा चरखड़ा घुम 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 चरखड़ा साया तेरी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे नड़ियां वट्टन वाली जीवे घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा साया तेरी कत्तन वाली जीवे दीवानी मैं रंग साइयों दे रंगी हाँ साजन मेरे अखियां विच वसदा बाहू मेरे अखियां विच वसदा मैं गलियां फिरों नशंगी हाँ कहे हुसैन फकीर ने माना मैं पर चंगे नाल मंगी हाँ घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा साया तेरी कत्तन वाली जी कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे कत्तन वाली जीवे नड़ियां वट्टन वाली जीवे घुम चरखड़ा चरखड़ा घुम चरखड़ा चरखा बोले साईं साईं चरखा बोले चरखा बोले बोले चरखा बोले चरखा बोले चरखा बोले चरखा बोले बोले चरखा बोले बोले चरखा बोले चरखा बोले चरखा बोले याली बोले याली बोले याली चरखा बोले चरखा बोले साईं साईं बाहर बोले तू कहे हुसैन फकीर ने माना कहे हुसैन फकीर ने माना मैं नहीं सब तू चरखड़ा चरखड़ा घुम 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 चरखड़ा माला ओ जी माला 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 घुम चरखड़ा चरखड़ा 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 घुम चरखड़ा साया तेरी कत्तन वाली जी आबदा साहिबा ज़बरदस्त। आप इतनी ऊंची सुरों में गाती हैं गाना। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मर्द जो होते हैं उनकी सुर ज़्यादा ऊंची होती है, लेकिन आप जिस सुर में गाना गाती हैं वो तो उससे फ़र्क ही मिट गया है। अगर मर्द और औरत के कुछ सुरों का फ़र्क है आपका करम तो वो आपने मिटा दिया है बिल्कुल। ये आपकी आवाज़ को शुरू से ही खुदावंद ताला ने इतना वो किया या आपने इसकी ख़ास एक प्रैक्टिस की है कि इतनी ऊँची सुर पर आप गा लेती हैं हर गाना? माशाल्लाह। बस उन्हीं का ही करम है। मैं असल में क्या है कि कोशिशों से कुछ भी नहीं होता, जब उसका करम हो तो बस वही हैं मेरे मौला जो करम करते हैं। रोज़ रियाज करती हैं अभी भी आप? जी रोज़ाना रियाज करती हूँ। और कई घंटे करना पड़ता है रियाज? कई के घंटे पता ही नहीं चलता, कई घंटे हो जाते हैं। यानी अगर रियाज ना करें तो कोई बड़े से बड़ा भी गुलकार जो है वो आवाज़ करनी उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और साहबा कुछ हर बंदा अब तो गा लेता है जी। और कोई फ़र्क है कि जैसे कि आप गा रही हैं, लता जी गाती हैं, मेहदी हसन साहब गाते हैं जी, आप लोगों में और जो लोग उस उतना बड़ा नाम नहीं है सिर्फ सीख के गा लेते हैं, क्या किस तरह फ़र्क करेंगे आप उन दोनों चीज़ों में? अब अगर बात
करें उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की, तो यानी कायनात में जितने सुर वो सुनते थे उनको देखते थे वाह। कि ये किस, यानी अगर कोई भी गाड़ी गुजर रही है तो वो कौन से सुर से गुजर रही है वो ढूंढने का बिल्कुल एग्जैक्टली बताते थे कि ये क्या सुर लग रहा है। अच्छा। तो यानी इस तरह से ये इश्क जो है ना वो बंदे को वहाँ यकीन तक पहुँचा दे, पर यकीनी खुदा है, वो यकीन हो जाए ना कि ये क्या है। मतलब ये है कि मौसीकी में असल में करते ही जाना है, करते ही जाना है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये हद हो गई, वो हद नहीं है, क्योंकि असल में अल्लाह सही का ये करम है और अल्लाह सही के ये सुर बनाए हैं जो 12 सुरों पे मुश्तमिल है। ये मौसीकी, सूफ़ी मौसीकी जो जिसमें कुरान की तरतील होती है, दर्द की तरतील होती है, क्योंकि कुरान तो दर्द है ना खुदा का। तो असल में 12 सुरों से बाहर कायनात में कोई साउंड नहीं है। अच्छा, उससे बाहर कोई साउंड नहीं, 12 के अंदर ही है। 12 के अंदर। अच्छा, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात बताई। जी। हम समझते सिर्फ 7 सुरों के अंदर ही है, लेकिन 7 से आगे 12 भी है। 12 सुर जितने भी हैं, जैसे भैरवी के 12 सुर और ईमन के 7 सुर, तो ये असल में 12 हैं। सही। तो उन 12 में से कोई भी बाहर है ही नहीं, जबरदस्त, कोई साउंड बाहर नहीं है। तो ये सारा सिलसिला जो है रब का बनाया हुआ है। मैं अभी पिछले दिनों आपका एक कलाम, एक गाना सुन रहा था, छाप तिलक, तो उसमें ना वो मुझे वो आपकी आवाज़ की माशाल्लाह बेस इतनी हाई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपका कब खत्म हुआ, राहत साहब का कब शुरू हो गया। वो मर्द है, आप खातून है। जी। इतनी माशाल्लाह आपकी ऊंचा सुर है कि वो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही दोनों में कि सुर का बेस जो है वो कहाँ। तो वो तो आपने कमाल कर दिया। ये छाप तिलक की जो कॉम्पोजिशन, अब नई कॉम्पोजिशन है, ये आपकी खुद की जी। मैंने थोड़ा सा ऐसे कोशिश की थी, मैंने कहा कि अब इसको कैसे, एज इट इज तो है ही सही है, मगर इसको थोड़ी सी चेंजेस करके वेरिएशन देखिए, बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा हो उसको गया। थोड़ा सा हमने लय को भी धीमा रखा। आपने बिल्कुल वो उसको तो बहुत वो गाना बना दिया एक्चुअली। वो गाना भी है, कलाम भी है, जो कलाम भी है, जो चाहे ख्याल बड़ी चीजों का संगम है उसके अंदर, ख्याल करना चाहे तो ख्याल भी है। तो ये सारा बुजुर्गान दीन का जो करम है, इस सूफी मौसीकी का जो एक पड़ाव, और उन्होंने जो समझा कि किस चीज़ को या किस पैगाम को आम करना है, यानी आम लोगों तक पहुंचाना है। जैसे मन कुन तो मौला फहादा अली मौला, तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका ही है छाप तिलक, ये उन्हीं का ही लिखा हुआ है छाप तिलक, सब अपने मुर्शिद साईं के लिए। ये इसका थोड़ा बताइए, बहुत से लोग, इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये आप सुनाएं लोगों को। ये छाप तिलक सब छीन ली तो उसे लेना मिले, इसका मतलब लोगों को बताएंगे क्या है? और इसमें असल में ये है जाप तिलक। अच्छा, जाप तिलक है, लोग छाप तिलक, छाप तिलक कह रहे हो। जाप ये यानी वो जपना है ना। अच्छा, तस्बीह जपते हैं। जी। हाँ, तो असल में ये था कि जाप तिलक ये सब इबादत की है ना चीजें, सब छिन गई। हाँ, ऐसी झलक देखी, ऐसी जलवा ऐसा देखा मुर्शिद का कि वो जाप तिलक, मगर वो जाप होते होते छाप हो गया। छाप का मतलब ये होता है, छाप भी मतलब कि बिल्कुल। अच्छा, मतलब तो यही बनता है, क्योंकि बुजुर्गान दीन का एक रंग है। तो इस तरह से ये बड़ा, ये तो रोमानवी किस्म का बन गया ना फिर। रोमानवी आप समझे, जैसा जो भी समझे, मतलब कि है। तो मेरा तो जब से फेवरेट हो गया, जब से आपने गाया इसको, और बहुत जबरदस्त गाया। इससे पहले बहुत से लोगों ने गाया, लेकिन जिस तरह आपने गाया बहुत ही कमाल कर दिया। तो बस थोड़ा सा इसको दरख्वास्त करूंगा, हाँ, बिस्मिल्लाह, कि इसको जरूर सुनाइए लोगों के लिए। ईद के मौके पे लोगों का मजा दुबाला हो जाएगा। जी, पेश करते हैं। रैनी चढ़ी रसूल की,
की चुंदरी रंग दी धन धनुष के भाग मौला आओ सखी मिल चौसर खेले, आओ सखी मिल चौसर खेले, सो पी अपने के साथ, जीतूं तो पिया मिलेंगे, हारूं तो पी के हाथ, छाप तिलक सब छीन रे, मुझसे नैना मिलाएगी। छाप तिलक सब छीन रे, बसे नैना मिलाएगी। हो छाप तिलक, हो छाप तिलक सब छीन रे, बसे नैना मिलाएगी। ओ छाप तिलक छाप तिलक सब छीन रे, ओ छीन रे, बसे नैना मिलाएगी। नैना मिलाएगी, ओ नैना में आएगी, नैना मिलाएगी, नैना मिलाएगी, नैना मिलाएगी, नैना मिलाएगी, नैना में आएगी, नैना मिलाएगी। छाप तिलक सब छीन रे, बोसे नैना मिलाएगी। ओ बात अघम, ओ बात अघम, अघम कह दीन रे, कह दीन रे, बोसे नैना मिलाएगी। प्रेम भटी का मधुआ पिलाई के, प्रेम भटी का, प्रेम भटी का मधुआ पिलाई के, पिलाई के। लपक झपक और आन अचानक, लपक झपक और आन अचानक, रंग डारो मोहे मधुआ पिलायो। ओ प्रेम भटी का ओ मधुआ पिलाई के, मतवारी कर दी रे, उसे नैना मिलाएगी। ओ छाप तिलक, छाप तिलक सब छीन रे, मोसे मोसे नैना मिलाएगी।
जियो होरी खेलो खाड़ा निजामुद्दीन के भेष में आयो, भेष में आयो। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा, तोरे रंग रे जीवा। अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाए। खुसरो निजाम के हो, खुसरो निजाम के हो, बल बल जाए, बल बल जाए। खुसरो निजाम के बल बल जाए, 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 जाए। खुसरो निजाम के बल बल जाए। मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाए। ओ मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाए। ओ चाप तिलक, चाप तिलक, छाप तिलक, सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए। मैंने सुना था कि जनरल ज़ियाउल हक आपके बड़े एडमायरर थे और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आप सूफियाना कलाम थे, बहुत उनको अच्छा लगता था। एक किथे मेहरली किथे तेरी सना, वाह, गुस्ताख अखियाँ किथे जाड़ियाँ, तो बड़ा ये आप उनका फेवरेट था ज़िया साहब का? वो सुनते थे। एक दो लाइन सुना सकती हैं उसकी? हाँ, वैसे अच्छा अगर- ठीक है। ओ जी माला, 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 माला। ए तन सच्चे रब दा हुजरा, आए तन सच्चे रब दा हुजरा। ए तन सच्चे रब दा हुजरा। खिड़िया बाग बहारा हूँ, विचई मसीता विचई मुसल्ले, विचई मसीता, विचई मसीता, विचई मसीता विचई मुसल्ले, विचई सजदे सारा हूँ। मुख मुर्शिद दा काबा किबला, मुख मुर्शिद दा काबा किबला, मुख मुर्शिद दा काबा किबला। मैं नियत नमाज गुजारा हूँ। सुल्तान बाहू साकू मुर्शिद मिलिया, ओ सुल्तान बाहू साकू मुर्शिद मिलिया।
सुल्तान बाहू साको मुर्शिद मिलिया ते आप लहसी सारा हूँ किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली ओ किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां ओ किथे जा अड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां ओ गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां किथे मेहर अली किथे तेरी सना। अल्फाज ही नहीं है बयान करने के लिए। ये हर दफा मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि जितनी आप जगह लेती हैं ये आपके ऊपर लाइव आमद हो रही होती है जगहों की, क्योंकि ये गाना आपने जब पहले गाया है किसी और तरह से गाया है जी, अभी आपने उसको इतनी वेरिएशन, इतनी टर्न्स और इतनी उसमें जगह ले ली है, लगता है कि जगह बनी आपके लिए। नहीं, कमाल हो गया ये। मेहरबानी आप करम नवाज भाई, क्या होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त। आज़मुद्दीन साहब, ये जो जगह लेनी होती है ये नेचुरली आती है, पहले ही आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करती हैं गाने के अंदर? बस ये उसी वक्त ही लाइव ही? हाँ, लाइव ही कर्म अच्छा। होता है जी, बिल्कुल उसी वक्त। ये जो मौसीक जो इंसान कंपोज करता है जिसको म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं जी, उसका अगर वो आपको ये देंगे तो वो उनका कितना रोल होगा और उसमें इस गाने को ऊपर तक ले जाने में जी आपका कितना रोल होगा? वो जगह म्यूजिक डायरेक्टर बताते हैं या सिंगर ने खुद लेनी होती है? जो म्यूजिक आर्टिस्ट है वो इसमें जब तक गुम नहीं होगा तो फिर सिलसिला एक बनता नहीं है। तो इस तरह से इस कलाम में पहले गुम होना चाहिए कि ये कलाम का, क्योंकि असल में वहाँ तक पहुँच तो नहीं सकता बुजुर्गान दीन के एक पैगाम को, उसके जो एक रूहानियत का एक सिलसिला है, उड़ान है उनकी, मगर यह है कि थोड़ा बहुत बस ऐसे। बहुत जबरदस्त। मैं तो पहली दफ़ा आपको लाइव सुन रहा हूँ और यकीन करें कई दफ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह एक्सप्लेन करूँ इस एक्सपीरियंस को। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे। Q-Mobile i6i, 5.1 Android Lollipop quad-core processor, 5-inch IPS display, 768 MB RAM for faster browsing, 3G enabled, 5-megapixel back camera. I'm Shahid Kapoor. I know ya. To you, Q-Mobile i6i, beyond your imagination. महकमा बहबूद आबादी हुकूमत पंजाब की तरफ से अहले वतन को रहमतों भरी ईद मुबारक। ईद के पुरमसरत मौका पर हंगामी हालात और कुदरती आफात से मुतासरा बहन भाइयों का सहारा बने। छोटा खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। गोरमेट ड्रिंक्स मेगा डिस्काउंट ऑफर के साथ एंजॉय कीजिए पूरे 10 रुपए तक की जबरदस्त बचत, यानी अब मिले 1.5 लीटर सिर्फ 60 रुपए में। आपके गानों की खासियत ये है, वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं जी, मेहदी हसन साहब हैं, नूरजहां साहब हैं, लेकिन आपके गाने की कैफियत ये है कि आप एक ट्रांस में चली जाती हैं, एक वजद तारी हो जाता है, सामने वाले तो होते हैं, आप पे खुद भी हो जाता है। ये कैफियत कलाम की वजह से होती है या आपके अपने अंदर है शुरू से? बस कैफियत तो वो मुर्शिद तो अंदर ही रहता है, वही तपश और वही एक अलाव जो है
वो जलाता रहता है मेरा पीर। तो उसी से ही ये करम नवाजियाँ हैं, बाकी तो अपनी मेहनतों से कुछ नहीं मिलता, अपनी कोशिश से कुछ नहीं मिलता। जब तक वहाँ से निगाह ना हो तो कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से बस मेरे मुर्शिदों का करम है कि उनकी निगाह से ये हर वक्त जब भी मैं अगर स्टेज पे बैठूं तो यही दुआ मांगती हूँ कि मौला तू सुनने आएगा तो लोग भी सुनेंगे। तो इस तरह से वो एक सिलसिला जो है वो वहाँ से ही है। और हर बार जो है ये नए सिलसिले हैं, हर बार नया सिलसिला है, हर बार एक दुआ मांगने इसका कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है, बस बिल्कुल है ही नहीं, कोई हद नहीं है। लोग कहते हैं कोई शख्स मुब्तला हो जाए इश्क या इश्क ला हासिल में बेशक तो शिद्दत आ जाती है। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि आप उस कैफियत से ना गुजरिए, और इश्क तो किसी से भी हो सकता है। बेशक बेशक। किसको कंट्रीब्यूशन समझेंगे आप? आपकी आवाज़ और सुर में जो शिद्दत है, जो हिद्दत है, ये कोई इश्क में मुब्तला हुई आप? बेशक। अगर इश्क ना हो तो फिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि रब अपने जब असल में जो दरगाही एक रंग है या एक सूफियाना जैसे कहते हैं, तो सूफियाना और दरगाही में फ़र्क ये है कि सूफियाना जैसे कलाम हर कोई लिख सकता है, हर शायर लिख सकता है, मगर दरगाही जो शिकंजा है वो दरगाही ये होता है कि निस्बत नहीं होती, मगर डायरेक्ट जो है वो वलीउल्लाह का कलाम होता है। वो अपने शिकंजे में ऐसा फंसा लेते हैं कि फिर वो उस तसव्वुफ और अल्लाह के दर्द से निकालते ही नहीं, ऐसे झपट लेते हैं ना, लपक झपक और आन अचानक रंग डारो मोहे मदवा पिलायो। तो इस तरह से वो रंग डाल के वो खुद ही पिलाते हैं और खुद ही मैदान बनाते हैं, खुद ही रंगते हैं। उनका एक अलग ही इस दरगाह का करम है कि बिन मांगे देते हैं। आपको तो खुदा ने बहुत नवाजा। चलो वेखिए उस मस्ताने नूं जिहदी तिरंजणा विच पई है धुम, उत्ते मैं वहदत विच रंगदा है, नहीं पुछदा जात दे कौन हो तुम। तो वहाँ तो जात पात का कोई दखल नहीं है, कोई वास्ता नहीं, बस ऐसे खुदा का एक जो आवाज़ है कुन फयकून वाला वो घूम रहा है, वो उसी में मस्त है सारे वलीउल्लाह। व्यूअर्स, ईद का ये पहला दिन आबना परवीन साहबा के साथ हमने गुजारा है, और ईद का दूसरा दिन भी हम दोबारा हाजिर होंगे। आबना परवीन साहबा इधर ही है, कहीं नहीं जा रही है, हमें कुछ जाने नहीं देंगे। और दोबारा कल 8 बजे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आबना परवीन साहबा के साथ।